और मजे की बात पता है आपको, जब खोड़ा में सूर्या चौहान ने तड़प तड़प कर जान दी तो उसके बाद ये सारे तथाकथित सेकुलर दलों को लकवा मार गया। उनकी जिह्वा ने काम करना बंद कर दिया, कोई कहीं बोलने को तैयार नहीं, सब सन्नाटे में चले गए। अतीक के लड़के के एनकाउंटर के समय जो लोग छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, मनो अतीक ही लोकतंत्र हो, अतीक ही संविधान हो, वो सारे लोग खोड़ा के इस सूर्या चौहान की मृत्यु हत्या पर मौन हो गए। इतना दोगलापन कहां से लाते हैं ये लोग, इतना ऐसा दोहरा चरित्र कहां से लाते हो भाई? 2 घटनाएं घटी थी, एक अकलाख की घटना घटी थी, एक गाजियाबाद में और घटना घटी थी। सारे विपक्षी दल वहां गए, हंगामा मचाया पूरे देश में, बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे, लेकिन खोड़ा की घटना पर एक भी विपक्षी नेता नहीं बोला, एक भी विपक्षी नेता सामने नहीं आया, किसी ने उसकी पुरजोर निंदा तक नहीं की। मायावती जी को मैं बधाई दूंगा, वो ऐसा साहस करती हैं और दिखाती हैं, उन्होंने इस खोड़ा वाले मामले में भी वो साहस किया। लेकिन कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, आरजेडी ने, अन्य दलों ने मौन साध लिया, मौन, मारे भय के। क्यों? क्योंकि मारने वाले मुस्लिम थे और मरने वाला हिंदू लड़का था, सिर्फ इसीलिए ना, और तो कोई कारण ही नहीं। इसके उलट होता तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में खड़ा करने और मुसलमानों के खैर ख्वाह बनने की दौड़ में सारे विपक्षी दल आपको सड़क पर दिखते, हाहाकार मचा देते, तांडव होता कि देखो रे देखो कैसा जुल्म है। लेकिन हिंदू मरे और घोषणा करके मारा जाए कि आओ हम तुम्हें बताते हैं बकरा हलाल कैसे होता है, हम तुम्हें हलाल करेंगे आज, तो हमारे राजनेताओं के मुंह में दही जम जाता है, जिह्वा को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस, शब्द साथ छोड़ देते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं करते। और उसके बाद कहा जाता है कि हम लोकतंत्र के सिपाही हैं, हम जेब में संविधान रखते हैं। क्या संविधान, क्या लोकतंत्र ये सिखाता है कि कोई हिंदू नौजवान इस नृशंसता से मारा जाए तो आप खामोश हो जाएं? वो भी भारत माता की संतान था जो हलाल कर दिया गया। एनकाउंटर पर रोने वाले हत्याओं पर मौन हो जाते हैं, ये इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय शर्म का विषय है। फिर सुनिए, एनकाउंटर पर छाती पीटने वाले नृशंस और बर्बर हत्याओं पर मौन हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ये इस देश के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय है। जब तक ये राष्ट्रीय शर्म समाप्त नहीं होती तब तक आप मानकर चलिए कि राजनीति में सच के साथ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सुविधा के साथ खड़ा हुआ जा रहा है, वोट बैंक के साथ खड़ा हुआ जा रहा है, तुष्टीकरण के साथ खड़ा हुआ जा रहा है। धन्यवाद।